केशवं बादरायणं श्रोत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से समर्पित होकर के जय घोष करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब तक द्रौपदी समर्पित नहीं हुई तब तक भगवान की कृपा नहीं हुई। ज्यों ही समर्पित हुई कोपिनो गतः, इतना वस्त्र आया द्रौपदी चौपरितरता एन कौरव कसमला, इतना वस्त्र हुआ कि दुशासन को कहना पड़ा नारी बीच सारी कि सारी बीच नारी, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी। इसलिए अगर समर्पित हो जाएंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब भक्ति की दुख निवृत्ति नहीं हो रही थी तो उस समय जब नारद से पूछते हैं प्रभु ये भक्ति मैया का जो दुख है यानी ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए इसकी वृद्धापन कैसे जाए, तो कहा ओहो चिंता दूरा कदम, तुम क्यों चिंता करती हो। श्री कृष्णाचरणाम हो जाए, श्री कृष्ण का स्मरण करो तो दुख गमिष्यत यानी चला जाएगा। द्रौपदी को जब बड़ी सभा में खींच करके दुशासन लाए तो मन में स्वाभिमान तक मैं ऐसे की सभा में हूँ, किसी को एक पति रहता है पर दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलता, मेरे तो 5 पति हैं। और जब उसके ओर दृष्टिपात किया न सब सर झुकाए बैठे। फिर सोचती है मैं ऐसे की सभा में हूँ, जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े, अर्थात दुरोना चाहिए। लेकिन उसके ओर भी दृष्टिपात किए वह भी सर झुकाए बैठे। फिर सोचती है कि मैं ऐसे की सभा में हूँ, जब तक मृत्यु का इच्छा ना हो तब तक मृत्यु देवता भी बैठ करके प्रतीक्षा करे। विष्णु पिता जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन के बैठा, क्या उसके सभा में भी ऐसा दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा। लेकिन उसके ओर भी दृष्टिपात किए तो वह भी सर झुकाए। फिर सोचती मैं छत्रानी हूँ, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, जोर से साड़ी को पकड़ी लेकिन एक भी ना चली। अंतिम में दोनों हाथ उठा करके कहते हैं सुनो मुरारे बात हमारे, लाज बचाओ हमारी खड़ी हूँ बीच सभा में, खड़ी हूँ बीच सभा में। सुनो मुरारे बात हमारी, लाज बचाओ हमारी खड़ी हूँ बीच सभा में, खड़ी हूँ बीच सभा में। 5 पति जी मुझे हार चुके हैं जुए बाजियों में। सुनो मुरारे बात हमारी, लाज बचाओ हमारी करी हूँ बीच सभा में। जो ही पुकार लगाए आप लोग जाते इतना सारी आए कि खींचते खींचते थक गए। इसलिए हम लोगों को जोर से जय घोष करना चाहिए अगर कृपा चाहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बार और हो जाए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि नमन, व्यक्त रूप में पूज्य हरिहर बाबा के चरणों में नमन,
यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, ऋग्य जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमः। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में सत्संग मंदिर बाबू प्रोग्राम में एकत्र हुए हैं। उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। भगवान राम को राज्याभिषेक होने वाला था, राजगद्दी पर वह विराजमान होने वाला था, क्योंकि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन है। बड़े बड़े मुनि वशिष्ठ ज्ञानी ने शोध करके लगन रखा कि कल राज्याभिषेक होगा। लेकिन आप जानते हैं कि कल क्या हुआ। सुबह ज्यों ही भगवान राम जगे, माथे पर छत्तर लग गया, जो राजा की व्यवस्था हो। कहते पिताजी कहाँ है? कहा ज्यों ही गए, जब दृश्य देखे तो हृदय कांप गया। कहा पिताजी क्या बात है, बताइए। देखिए पिता का धर्म क्या होता है। पिता नहीं बोल पाए कि क्या हुआ है, लेकिन एक सतेली माँ का क्या धर्म है तुरंत प्रकट करे। कहा ये क्या बताए? मैं बता, तुम्हें वनवास हुआ। ये सतेली माँ का धर्म। आप लोग जानते हैं, अभी सुने, भगत भूमि भूसुर सुरभि, यानी भगवान जन्म लेते हैं किस लिए? धरती के रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए, संत के रक्षा के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आप कहेंगे कि भगवान राम के जीवन में कौन सा धर्म स्थापना दिखाई दे रहा है? पग पग पे आपको धर्म दिखाई देगा। केवल दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। चश्मा अच्छा लगाइए तो अच्छा नजर आएगा। तो यहाँ पर विचार करिए, पुत्र कैसा? ज्यों ही पता चला कि मुझे वनवास होने वाला है, बोली श्री सदगुरु महाराज वनवास होने वाला। कहा कि पिता ये छोटी सी बात, विचार करिए, जिसे राज्य मिलने वाला था, राज्य गद्दी मिलने वाला, वो करे छोटी सी बात। प्रतिकूलता में जो अनुकूलता ढूंढ ले वह है पुत्र। कहे पिताजी मेरा तो अहोभाग्य है कि मुझे संतों का दर्शन मिलेगा जंगल में। मेरा अहोभाग्य है कि तीर्थों का दर्शन करने के लिए मिलेगा। ये तो अहोभाग्य है। आप इसमें चिंतित क्यों हो रहे? विचार करिए, जिसे राजगद्दी मिले, उसे वनवास मिल रहा है, उसे भी इतना अच्छा बता रहे हैं। ये है पुत्र का धर्म। पिताजी नहीं कह पाए कि तुम्हें वनवास हुआ। कहा पिताजी मैं तैयार होकर के आता, आप राजज्ञा दे देंगे। मैं शहर से चला गए, तैयार होने के उसी समय लक्ष्मण को पता लग गया कि भैया वनवास जा रहे हैं। अब देखिए छोटे भाई का क्या धर्म है। कहे भैया मैं भी जाऊंगा। बड़े भाई का ये धर्म नहीं कि मैं मरने के लिए जा रहा जंगल में, तुम भी मरने के लिए चलो। कहा नहीं नहीं, तुम काहे जाएगा, तुमको वनवास हुआ है। मैं तो अपने पिता के आज्ञा के पालन के लिए, मैं अपने धर्म के रक्षा पालन के लिए जा रहा हूँ। कहा अच्छा भैया आपका धर्म, अपना धर्म पालन कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। बड़े भाई का धर्म क्या है छोटे भाई के प्रति, छोटे भाई का धर्म क्या है बड़े भाई के प्रति, एक पत्नी का धर्म क्या है पति के प्रति, एक पति का धर्म क्या है पत्नी के प्रति, पिता का धर्म क्या है पुत्र के प्रति, पुत्र का धर्म क्या है पिता के प्रति। आपको हर चीज आपको रामचरितमानस में मिल जाएगी।
यहाँ पे भगवान राम कह रहे तुम मत जाओ, भय दे रहे लक्ष्मण को। क्या भय दे रहे? अच्छा, नरक का भय क्यों देते हैं लोग? नरक का भय इसलिए देते हैं कि उस भय के कारण, उस डर के कारण। अच्छा, डर भय नरक में क्यों? आप लोग जानते हैं नरक में दुख यातनाएं की वर्णन किया जाता है नरक के विषय कि ये नरक है, ये नरक है, इतना कष्ट होता है, ताकि भय से लोग कुकर्म नहीं करें। अब दुख है अथवा नहीं है नरक में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस दुख के भय से लोग कुकर्म नहीं करें। स्वर्ग का लोभ दिया जाता है। अब स्वर्ग में सुख है अथवा नहीं उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जो वर्णन करते हैं कि वहां अच्छा सुख है, उस सुख के लोभ से लोग सुख कर्म करेगा। यहाँ पर भय दिया जा रहा है लक्ष्मण को, लक्ष्मण तुम मत जाओ, जंगल में बहुत दुख होता है। घर में तुम हाथी घोड़ा पर चलते हो, वहां पैदल चलना पड़ेगा। घर में तुम खोआ मलाई खाते हो, वहां फल खाना पड़ेगा। घर में तुम मखमल के बिछावन पे सोते हो, वहां नीचे सोना पड़ेगा, इसलिए तुम मत जाओ। आप लोग सुने, राम कहे लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे, वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे। राम कहे लक्ष्मण से भाई, वन को जाना छोड़ दे। घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए। घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए। खाने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। इस तरह कहते, घर का खाना खुआ मिले, घर का चलना हाथी घोड़ा, वन का चलना पैदल रे, घर का सोना तोशक तकिया, वन का सोना चूड़ी खटाई, आदि आदि भय दिखाते। बच्चे को कहते उधर भूत है मत जाओ, उधर भूत है अथवा नहीं है उससे मतलब नहीं है, उस भय के डर से बच्चा उधर नहीं जाएगा। यहाँ पर कर लक्ष्मण तुम मत जा। कहा भैया आप किस लिए जा रहे हैं? कहा मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूँ। कहा जब आप अपने धर्म के पालन के, मुझे अगर रोक रहे हैं धर्म के पालन के लिए, ये नाइंसाफी है। आप जब अपने धर्म का पालन कर, मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। बड़े भाई का धर्म, छोटे भाई का धर्म क्या होता है बड़े भाई के, ये दिखा। उतना मेरे पास समय नहीं है जो विशेष व्याख्या कर पाऊँ। भाग राम कथा करता हूँ या भागवत कथा, उसमें विशेष व्याख्या करता हूँ, इसमें उतना समय नहीं है। कहने का भाव, फिर सीता भी आई। सीता का मैं भी जाऊँ, का तुम क्यों जाएगी? मन नहीं लगे यहाँ से जनकपुर चली जाना, कुछ दिन जनकपुर रहना, फिर अवध आ जाना। एन क्या प्रकार समय व्यतीत हो, तुम क्यों जाए? कहा आप क्यों जा रहे? मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे अपने धर्म से क्यों हटा रहे हैं? पत्नी का भी तो धर्म होता है पति के प्रति कुछ। भगवान राम को सुख होगा जाने से सीता को, यह मैंने नहीं रखता है। सुख हो कि दुख हो, दुखे हुआ वहां पर, लेकिन एक पत्नी का धर्म क्या होता है पति के प्रति, उसे नहीं मानते। यानी अपने धर्म के पालन के लिए सब जा रहे हैं। लोग यदि अपना अपना धर्म को स्वीकार कर ले, अपने अपने धर्म का पालन करने लगे, तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगा। यहाँ गड़बड़ी क्या होता है जानते हैं? पिता को कहिए अपने धर्म का पालन करिए, पुत्र के प्रति किया है तो कहेगा मेरा पुत्र नालायक है। अगर पिता पुत्र को कहिएगा कि तुम अपने धर्म का पालन करो, पिता के प्रति क्या धर्म है, तो क्या मेरे पिताजी खराब है, बड़े बेटे को विशेष मानते हैं। मतलब दूसरे का धर्म देखने लगता है, अपना धर्म नहीं देखता है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मा भयावह। आप परमात्मा को माने ना माने थोड़े देर चलेगा, आत्मा को माने ना माने चलेगा, लेकिन धर्म से ज्यों ही अलग होंगे, धर्म से ज्यों ही हटेंगे, दुख छोड़ के सुख हो ही नहीं सकता है। आंख का धर्म जैसे है देखना, कान का धर्म है सुनना, जिह्वा का धर्म है स्वाद ग्रहण करना, नासिका का धर्म है गंध ग्रहण करना। अगर आंख देखना छोड़ देगा तो किसी गड्ढे में जाके गिरेंगे।
किसी दीवार से टकराएंगे, किसी गाड़ी से टकराएंगे, यानी दुख छोड़ के सुख नहीं हो सकता है। कान का धर्म है सुनना, सुनना छोड़ दे कान तो विचार करिए दुख होगा कि नहीं। जिह्वा का धर्म है स्वाद ग्रहण, ये अपना धर्म छोड़, या हाथ का धर्म है पकड़ना, ये अपना धर्म छोड़ दे कुछ नहीं उठा पाएंगे, कितना दुख होगा। पैर का धर्म है चलना, अब पैर अपना धर्म छोड़ दे चलना तो विचार करिए कितना दुख होगा। आप नहीं टहल बुल पाएंगे, कहीं भी जा पाएंगे, कितना कष्ट होगा। तो धर्म से जो ही हटेंगे दुख होगा। इसीलिए अपने धर्म के पालन के लिए जा रहे हैं सभी। सब पग पग पे आपको धर्म दिखाई देगा। अब भगवान राम क्या करें, जब केवट करें लौट के चलिए तो कहा सीवी दधीचि हरिचंद नरेसा, सहैव धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे उसे संकट नाना, अब मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। विचार करे, वन मिल रहा है उसे भी धर्म समझ रहे हैं। ये है सुपुत्र का लक्ष्य, ये है सुपुत्र। मैं सोई धर्म सुलभ, सुलभ से मैं धर्म पा लिया। उदाहरण दिया कि कितने कठिन से लोगों ने धर्म का पालन किया। सीवी नाम सुने हैं राजा का, कथा बहुत बड़ी है। दधीचि अपना हड्डी तक दान में दिया है, तो कथा विस्तार से जानते हैं। हरिचंद राज्य बिक जाए बिक जाने दो, पत्नी बिक जाए बिक जाने दो, पुत्र बिक जाए बिक जाने दो, मैं बिक जाऊं बिक जाऊं, लेकिन सत्य को पकड़े रहा, धर्म को पकड़े रहा। आप लोग जानते हैं सूरज टरे चंद्र टरे टरे जगत रहेगा, पूरा सब टर जाए लेकिन हरिचंद्र का सत्य न। वही कर सीवी दधीचि हरिचंद्र सहैव धर्म हित कोटि कलेश। कितना कष्ट था। जो राजा था उसे चंडाल के हाथों में बिकना पड़ा, शमशान घाट में जाकर के पहरेदारी करना पड़ा। सिर्फ क्या, जो उसकी पत्नी थी, जो रानी थी, वो दूसरे के यहाँ बर्तन धोना, किस लिए? अपने धर्म को बचाना। इसलिए अपने धर्म का पालन करें। यहाँ पे सब जा रहे हैं अपने धर्म के पालन करने के लिए। आप लोग जानते हैं, गए हैं एक और धर्म है वहाँ केवट का। मेरा मुख्य लक्ष्य था केवट का दर्शन, लेकिन भूमिका थोड़ा बनाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि रात में रुके भगवान राम, उसके पहरे में निषाद राज और लक्ष्मण बैठे हुए। अब उसी समय कुछ दूर पे केवट भी था। केवट रात भर उनके चेहरे को निहारते रहा, भगवान के चेहरे। सुबह भोरे जाकर के निषाद राज से कहता है, आज जाके घोषणा कर दीजिए सभी नाविक को, सभी केवट को, कोई किनारे पर नहीं जाएगा नाव चलाने के लिए। कहा क्यों? कहा कि मैं पार करूंगा राम को। कहा तुम कैसे, क्यों करोगे? कहा मैं मर्म मैं जाना, अर्थात भगवान राम के मर्म को मैं जान गया कि वो परमात्मा है। कहा मैं रात भर रहा, मर्म नहीं जाना, ये दूर से कैसे जान लिया मर्म? वो जो चेहरे को देखते रहा ना, उनका गुण इसमें आने लगा। आप किसी के चित्र को देखते हैं, उसका गुण आने लगेगा। कोई भी चीज को, पतंजलि मुनि कहते हैं, उड़ता हुआ बादल का जब आप ध्यान करेंगे ना, आप में भी उड़ने की क्षमता आ जाएगी, आकाश में उड़ने की क्षमता आ जाएगी। जब धुना हुआ रुई जो होता है, धुना हुआ रुई जो हवा लगे थोड़ा सा उड़ जाए, उसका अगर ध्यान करेंगे ना एक टक से, बहुत दिन तक प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो आप भी उड़ने लगे, क्योंकि वो उड़ रहा है, वो हल्का है, आप भी हल्के हो जाएंगे। राम कृष्ण परमहंस जी महाराज बहुत सी साधनाएं किया, हनुमान जी का ध्यान करने लगा। जब हनुमान जी का ध्यान करने में पूंछ निकलना शुरू हो गया, उनका गुण आना शुरू हो गया, स्वाभाविक। तो भगवान राम को जो एक टक से देखने लगा ना, कौन? केवट दूर से देख रहे हैं, लक्ष्मण और गुह निषाद तो नजदीक में है, वो बातचीत में व्यस्त था, लेकिन केवट
एक टक से देखने में व्यस्त था भगवान। वही करे मर्म मैं जाना, मैं मर्म को जान गया, इसलिए आज घोषणा कर दीजिए कोई किनारे पर नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, केवट में घोषणा सबको कर दिया, कोई आज किनारे पर नहीं जाएगा, ये पार करेंगे भगवान। लोग अगवानी के लिए गए कि आगे पहुंचा दे किनारे पर। किनारे पर जो ही गए भगवान, केवट को देखता है कि सब नाव उस पार में है, केवट भी अपना नाव ले जाकर बीच में खड़ा किया है और आ रहे हैं भगवान पूरब से, तो पश्चिम घूम करके खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं अरे केवट, जो ही पुकारा केवट, वो पश्चिम घुमा हुआ था, तो उत्तर घूम के कहते किधर से बोल रहे हैं, एक पट्टी भक्ति। फिर कहा मैं इधर से बोल रहा हूं, फिर दक्षिण घूम दिया कि किधर से बोल रहे हैं। बोलना पड़ा भगवान राम को कि मैं पूरब से बोल रहा हूं। कह रहे केवट मुझे जल्दी पार कर दो। कहा क्यों जल्दी, आप इस क्षेत्र का बॉस है क्या, रंगबाज है इस क्षेत्र का जो आपको जल्दी पार कर दो। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, श्याराम लखन गंगा घटाए, केवट कहते सुनो हमारी, चरण धूल चरना अमृत पाए। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम। आज निहोरा कर रहे हैं जो तीनों लोग को 3 पग में नाप लिया है, वो आज केवट का निहोरा कर रहे हैं। कह रहे केवट जल्दी पार कर दो। कहा है आप कौन बताइए तो सही, आप इस क्षेत्र का रंगबाज है कि बहुत से है क्या। रंगबाज तो जल्दी पार करता है नाविक सब। मैं देखा, मैं घाट उस पार उधर पूर्णिया जिला पार करता था ना, जानते जो बॉस रहता उसको जल्दी पार करता, साधु आदमी तो पहले पैसा मांगता है। तो कहे है कौन, तो भगवान राम को कहना पड़ा कि मैं दशरथ पुत्र राम, बोलना पड़ा। कहा केवट इधर आप, अब आना ही नहीं चाहे। अब पीछे से जो अगवानी के लिए आए हुए थे कि आगे पहुंचाने के लिए, उसको कह रहे जाओ, तू जाता नहीं है। केवट को कह रहे जाओ, तू आता नहीं है। तो लक्ष्मण उसी बीच में हंस दिए। कहा लक्ष्मण तुम क्यों हंसा, भगवान कैसा राजा है आप, आपका तो बातें कोई नहीं मानता है। उसको कह रहे जाओ, तू जाता नहीं है। केवट को कह रहे या, तो ये आता नहीं है। सारे जानते हो प्रेम विशेष है, इसलिए नहीं बात मान रहा है। तो जो बात आपका नहीं माने वो प्रेमी होता है आपका, नहीं भक्त होता है। का अच्छा बताओ, जब मैं समझ गया था कि आज जतरा खराब है। कहा कैसे, कहा जब मैं निकल रहा था घर से तो तुम आया, तुमको मैं बोला कि तुम मत जाओ, तो तुम मेरा बात माना। कहा नहीं माना, तो तुम मेरा प्रेमी है इसलिए तो तुम मेरा बात नहीं माना। अच्छा सीता को मैं बोला कि सीता तुम भी मत जाओ, तो सीता ने मेरा बात मानी नहीं मान। उसी समय समझ गया हमारा जतरा खराब है आज। तो मैं कह रहा हूं उसको जाओ, तू जाता नहीं है। केवट को करे आ, तो ये आता नहीं। ये प्रेम है। बात अगर नहीं माना जा रहा है समझिए प्रेम। यहाँ पर कह रहे कि अरे केवट जल्दी इधर आओ। कहा नहीं, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको पास नहीं जाऊंगा। कहा मैं दशरथ पुत्र राम है। कहा नाम बाबा नाम, तब तो और नहीं। कहा क्यों, कहा कुछ दिन पहले पेपर में आपके विषय में छपा था कि आपके पैरों में स्त्री बना देने वाली जड़ी है। नाम बाबा नाम, आपको तो मैं चरने नहीं दूंगा। एक स्त्री घर में है और दूसरी ये नाव बन जाएगी तो मैं खिलाऊंगा कैसे। मेरी तो रोजी रोजगार भी गया। रोजी रोजगार इसी से होता है, उससे खिलाता हूँ अपने परिवार को, पालन पोषण करता हूँ। अगर मैं चला गया दूसरी स्त्री लेकर के, तो विचार करिए मेरी पत्नी पूरे गांव से लड़ सकती है। वो कभी नहीं मानेगी कि नाव स्त्री बन गई है। वो कहेगा कि नाव बेच करके दूसरी स्त्री ले आई है। कहा कि
क्या है, दो ही हो गया तो इसमें बात क्या, दोनों प्रेम से रहेगी। कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे मेरी वाली से पल्ला नहीं तुमको पड़ा है, अभी पूरा गांव एक तरफ, मेरी पत्नी एक तरफ रहती है, इसलिए भाषण मत दो, अच्छा केवट पार कर दो, क्योंकि तुम्हारी नाव जो है ना स्त्री नहीं बनेगी। कहा क्यों? कहा कि हजारों पत्थर पर भगवान राम ने पैर दिया होगा, हजारों पत्थर तो स्त्री नहीं बन गई, तो तुम्हारा नाव स्त्री कैसे बन जाए? कहा अभी भी खतरा टला नहीं है। क्यों? कि जिस समय ऋषि के कुटी पर पहुंचे थे भगवान राम, उस समय उंगली से बताया था, हे गुरुदेव वो पत्थर किस लिए पड़ा हुआ है, उंगली बताया था। आज भी मेरे नाव की ओर ही उंगली बताया है, तो खतरा भी टाला नहीं है। पैर तो खतरनाक है ही, हाथ भी खतरनाक है, इसलिए ना बाबा ना, मैं चढ़ने तो दूंगा ही नहीं, ये खतरनाक है। अच्छा केवट यह बताओ, वह तो पत्थर था तो स्त्री बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा नाव तो लकड़ी का है, ये कैसे स्त्री बन जाएगी? कहा कि लक्ष्मण कठोर पत्थर होता है कि लकड़ी होता है? कठोर तो पत्थर होता है। कहा इसका मतलब इसको बनने में देर नहीं लगेगी लकड़ी, और उसमें भी पानी पी पी करके मोटा हो गया है मेरा नाव और कमजोर हो गया है, इसलिए ये तो जल्दी बनेगा, इसलिए ना बाबा ना चढ़ने नहीं। कहा कि अरे कोई विकल्प रास्ता है? कहा हाँ विकल्प है, जब तक मैं आपका पाँव न धो लूं तब तक आपको चढ़ने नहीं। भगवान राम को कहना पड़ा कि जल्दी लाओ और धो लो पैर, कोई अपने से नहीं कहता मेरा पैर दो, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा पैर दो और जल्दी धो लो। अब दौड़ के गए, सोचता है कि कठौता में धो कि कठौती में धो, लकड़ी का कठौती छोटा सा लाया और पूरे परिवार को भेज दिया, जाओ घेर करके खड़ा हो जाना भगवान को, क्योंकि वहां नाटक होने वाला, हो ना गुस्सा के भाग जाए, इसलिए चारों तरफ घेर के बैठ जाए। चारों तरफ पूरे परिवार घेर करके बैठ गए। जब घेर के बैठे आए केवट और चरण धोने, धो करके पी लिए, तो फिर कहता है नीचे जब पैर रखे, कहा प्रभु हो ना हो कोई जरी का आविष्कार हो गया, इसलिए फिर से धोता। लक्ष्मण सोचता हो गया कल्याण, एक पैर को धो करके नीचे रखेगा, अब फिर दूसरा पैर धो करके नीचे रखेगा, फिर वही होगा, हर समय धोते रहेगा ये। कहा नहीं इस बार नहीं होगा, पैर जो है ना मिट्टी में नहीं जाएगा, इसलिए इस गमछे पर रखा, उस गमछे पर पाँव रखवाया और पैर धो करके पुनः फिर तीसरे बार कहते गुरुदेव हे भगवान एक बार और धोने दीजिए। कहा अब किस लिए? कहा ये बगल में जो खड़े हैं परिवार के लोग ये नहीं कौन करेंगे क्या? कहा और 2 बार पी लिया अपना धो करके, उस बार ख्याल नहीं आया, तीसरे बार तुमको ख्याल आ रहा है कि मेरा परिवार भी है। कहा नहीं प्रभु एक बार धोने दीजिए। फिर पैर धोया, पूरे परिवार को पिला दिया, पिलाने के बाद फिर कहते प्रभु एक बार और धोने दीजिए। कहा भैया कहिए तो मैं इसको अभी सीधा कर देता हूँ, अभी इसको सीधा कर देता हूँ, बहुत टेढ़ा है। कहा लक्ष्मण भले बम से मार दे। संकेत से भगवान राम कहते कि अभी तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब मैं क्षीर सागर में था ये कछुआ बन गया था पैर छूने के लिए, उधर से लक्ष्मी हाथ मारते, तुम इधर से फुफकार मारता, आज फुफकार तुम्हारा काम नहीं करेगा, इसलिए जैसे धो रहा है धोने दो। तो तीसरे बार चरण धो के पिलाए अपने परिवार को, फिर कहता प्रभु एक बार और। कहा अब किस लिए? कहा ये गांव वाले जो है, तो गांव वाले का भी भरगच्छा लेके रखा है। फिर कहा अच्छा धो दिया, पूरे गांव वाले को गया पिलाने के लिए, अब 1-1.5 घंटा उधर लग रहा है। फिर आया सोचता कि इस बार बोलेंगे तो लक्ष्मण तो गुस्सा आ जाएगा, क्या करे,
धीरे धीरे भगवान राम के कानों में जाके बोलते हैं, जाके कान में कहा प्रभु एक बार और, प्रभु और एक बार किस लिए? कहा कि पूर्वज जो आए हुए हैं उनको भी विचार करिए कैसे भगवान है। पूर्वज के उद्धार के लिए भी हमारे समाज में सनातन धर्म पूर्वजों के उद्धार के लिए पानी दिया जाता है। लोग कहते हैं राम और औरंगजेब में क्या अंतर है? औरंगजेब और राम में अंतर यही है कि औरंगजेब अपने बाप को पानी प्यास के कारण मार दिया, नाप करके देते थे पानी पीने के लिए कारागिरी में, अपने बेटा ही उसको कारागिरी में डाल दिया था औरंगजेब साजा। पानी प्यास से मार, जब गर्मी आया कहा कि पानी थोड़ा बढ़ा दो पुत्र, कहा जीना है तो यही पी करके जीना है। विचार करें, हम लोगों में तो मरने पर भी पानी दिया जाता है, देता है तर्पण जो करते हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता अलग है। तो इस भाव से भक्त कहते चरण को धोए, चरण धो करके एक भाव एक प्रकट किए, अनेक भाव इस जगह है, मेरे पास उतना समय नहीं है। तो गए कहाँ पर? नाव पर रखे, नाव पर भगवान को रखे। जब पार करने लगे तो बीच में जाकर इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है, अब लगाता ही नहीं किनारे। लक्ष्मण कहता भैया कहिए इसको मैं सीधा करिए, पार क्यों नहीं कर रहा है? कार्य केवट जल्दी पार कर दो, कार्य केवट जल्दी पार कर। कहा प्रभु आप थक गए क्या? थक गए हैं तो बैठ जाइए, हमारे माथे पकड़ के आराम मिलेगा, क्योंकि आपने संसार में मुझे कितने बार इधर से उधर किए हैं, क्या लगा है? मैं 2-3 ही बार किया तो आप थक गए, ये तो नाइंसाफी है। बहुत कहने पर मेरे पास समय नहीं, 4:45 बजने वाला है, तो कहने का भाव किनारे पर लगाए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। किनारे पर लगाए, किनारे पर लगाए तो प्रभु देने लगे, कुछ उतराई, कुछ था नहीं, कुछ था नहीं तो तुरंत जानते पत्नी का कर्तव्य वहाँ पर होता है। पहले माता लोग अभी भी गहना पहनती है, कुछ सोने चांदी का, यदि घर में समस्या आती है ना उसको रख करके हाँ उस समस्या का समाधान करती। वही सीता की कुछ नहीं देने के लिए केवट को है तो अपना मुद्रिका उतार करती थी, अंगूठी देने लगे। तो भगवान राम ज्यों ही देने लगे, कहा कि वो भी कोई पिता होंगे जो पुत्री को सजा करके हाँ अपना श्रृंगार करके भेजेगा, मैं कैसा भागा हूँ उसका श्रृंगार उतार। प्रभु मुझे नहीं चाहिए उतराई। मल्लाह क्या मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं प्रभु, मजदूर क्या मजदूरों से मजदूरी लेते हैं प्रभु। मैं इस तट के वासी हूँ, आप उस तट के वासी हैं। मैंने तुझको पार किया, अब मोहे पार करो। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम करे। पहले किसी को एक बैल रहता था ना तो दूसरे के यहाँ से बैल ला करके खेत का जुताई कर लेते थे, उसमें पैसा नहीं देना पड़ता था। उसी तरह उस समय एक मजदूर का अगर घर है दूसरे मजदूर आकर के बना देते थे, लेकिन पैसे नहीं लेते थे। इसीलिए कह रहे मजदूर क्या मजदूरों से मजदूरी लेते हैं प्रभु। आजकल कलयुग है, ले भी लेते हैं। मल्लाह क्या मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं। एक मल्लाह जो नाविक चलाता है, नाव जो चलाता है, पार जो करता है, क्या दूसरा मल्लाह को क्या मल्लाही लेते हैं यानी पैसा लेते हैं? कहा कि नहीं। मजदूर क्या मजदूरों से मजदूरी लेते हैं, मल्लाह क्या मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं प्रभु। मैं इस तट के वासी हूँ, मैं यहाँ पार करता हूँ लोग, आप उस तट के वासी हैं, आप वहाँ पार करते हैं। इसलिए मेरा कहना है प्रभु मैंने तुझको पार किया, अब मोहे पार करो। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम करे, अर्थात पार कर दिए, उद्धार हो गया। यही छोटी सी बात। ये पूज्य बाबा बोले कि 5 बजे तक हमारे साथ में बाबा झाड़ी में भी बहुत दिन तक रहे हैं। सरल है, आप लोग परिवार के सदस्य के तरह पूज्य बाबा को माने। बहुत सा आश्रम है खाली पड़ा हुआ, महात्मा रहता नहीं है। इतना आश्रम है पूरे बिहार में, झारखंड में,
बराबर आश्रम खाली है। सब कहता है बाबा मेरे यहाँ आइए रहने के लिए, मेरे यहाँ ऐसा आश्रम। गोड्डा जिला का मंत्री है, बहुत बड़ा आश्रम बना, कोई रहने वाला नहीं। और कितना कि कोई रहने यहाँ रह रहा है। हाँ, आप लोग समझिए कि महात्मा भजन कर रहा है, रह रहा है, तो तीर्थ के समान हो गया आप लोगों के लिए। तीर्थ महात्मा को नहीं बनाता है। महात्मा जहाँ साधन भजन करते हैं वही तीर्थ हो जाता है। गुरु महाराज साधन भजन कुप्पा घाट में किए तो तीर्थ बन गया। उसी तरह जहाँ साधु महात्मा रहते हैं वह तीर्थ हो जाता है। और तीर्थ पे आने से क्या होता है आप लोग जानते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में विनाश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सात्विक तरंग फैलते रहता है, सतोगुण की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि साधन भजन किया है। और सतोगुण के सामने रजोगुण और तमोगुण नहीं टिकता है, हट जाता है। इसलिए कहा अन्य क्षेत्र कृतम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति। तो यह तीर्थ है आप लोगों के लिए। आप लोग आते रहिए, साप्ताहिक मासिक जो सत्संग हो और बाबा जो भी करे उसमें सहयोग देते रहिए, तो अपना परम कल्याण होगा। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। आप और प्रवचन सुनना चाहते हैं, एक चैनल है अध्यात्म विज्ञान दर्शन, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। नवधा भक्ति पर 9 घंटा का है, और 9 देवी का जो पूजा हुआ वह भी नवो माता का विशेष रूप से व्याख्या है। आप लोग सुनेंगे तो सुन सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।